जयपुर प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज बोरा से। मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज बोरा पिछले 32 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हजारों मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। आगे पंकज बोरा से हम जानेंगे कि हार्ट की बीमारी क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। ये हार्ट अटैक बेसिकली एक किस्म से क्या होता है कि हार्ट है ना अपना एक मुट्ठी की तरह होता है। जितनी आदमी की मुट्ठी होती है उतना बड़ा हार्ट होता है। हार्ट बिल्कुल मकान की तरह होता है। कमरे होते हैं, किवाड़ होते हैं, पानी की पाइपलाइन होती है, बिजली के तार होते हैं। इनकी अलग अलग बीमारियां होती हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं या पानी की पाइपलाइन होती हैं वो चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इसके कारण हार्ट के कुछ हिस्से को ब्लड नहीं मिलता तो उसको वो हिस्सा काम करना बंद हो जाता है। इसको हम आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं या हमारी डॉक्टरी भाषा में MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। बेसिकली क्या लक्षण होते हैं सर हार्ट अटैक आने के? कैसे मालूम पड़ता है कि हार्ट अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक आ रहा है? हार्ट अटैक आने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं चेस्ट पेन होना, छाती पे भारीपन जिसे कहते हैं। छाती पे भारीपन बीचों बीच होता है। अगर बीच में हो रहा है आपके तो ये अलार्मिंग लक्षण है। छाती में भारीपन, हाथों में आना दर्द का, दोनों हाथों में कहीं भी आ सकता है, गर्दन में आ सकता है, जबड़े में आ सकता है, पीठ में आ सकता है। और साथ में अगर पसीने पसीने होना, मतलब ऐसा ज़बरदस्त पसीना कि आपने महसूस नहीं किया हो ज़िंदगी में कभी, और ऐसा दर्द कि आपने ज़िंदगी में कभी महसूस ना किया हो। ठीक है, तो ये टिपिकल लक्षण होते हैं। एटिपिकल लक्षण खाली चेस्ट पेन होना या खट्टी डकारें, एसिडिटी को भी मिमिक करता है। मिमिक मतलब उसके जैसा लगता है। कई अभी है ना 2 दिन पहले मंदिरा बेदी जी के हस्बैंड की डेथ हुई तो उनको रात को एसिडिटी की शिकायत हो रही थी, तो उनको हार्ट अटैक के लक्षण थे, लेकिन वो इसको सीरियसली समझ नहीं पाए। जब तक समझ पाते जब तक देर हो चुकी थी। तो बहुत सारे टिपिकल एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन चेस्ट पेन होना ये अपने आप में एक टिपिकल सिम्टम्स है। सर, चेस्ट पेन के साथ हाथों में सोजा ओनली चेस्ट में पेन हो और पसीना आना है, कई बार क्या होता है कि कोई पेन नहीं लेकिन पसीना आ रहा है, तो क्या वो भी हार्ट के सिम्टम्स माने जा सकते हैं? ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें कई बार पेन सिग्नल खराब होते हैं, तो पेन नहीं होता तो खाली पसीना आना भी एक खतरनाक सिम्टम हो सकता है। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या आप डायबिटिक हैं तो साइलेंट अटैक जिसे बोलते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। अगला समय जानना चाहता है कि जो हार्ट में ब्लॉकेज की बात आती है कि ब्लॉकेज होते हैं, तो किस तरह से ब्लॉकेज होते हैं और कैसे ब्लॉक हो जाते हैं? देखिए, हार्ट है ना, मैंने बताया बिल्कुल आपके मकान की तरह होता है। पानी की पाइपलाइन होती है जिनको आर्टरीज बोलती हैं, जो खून को सप्लाई करती हैं। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, तो तीनों आर्टरीज में ब्लड की फ्लो सुचारू रूप से रहना चाहिए। अगर किसी उसकी आर्टरी की ब्रांच में या आर्टरी में, मेन आर्टरी में ब्लड ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब क्या होता है कि आपके ब्लॉकेज, जैसे पूछा, ब्लॉकेज क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके जमा हो जाता है। जैसे अपना किचन का पाइप, कभी आप नया पाइप देखें बिल्कुल आर पार साफ दिखेगा, लेकिन अगर पुराना पाइप होगा, 10-20 साल पुराना पाइप होगा, तो अंदर थोड़ा बहुत कचरा उसके अंदर जमा हो जाएगा। ऐसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे का इन्फेंट होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आर्टरीज बिल्कुल स्क्यू की क्लीन होती हैं, बिल्कुल क्लीन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के कारण और भी बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के साथ कुछ सेल्स जमा होते हैं, कुछ फाइब्रोसिस होता है, तो ब्लॉकेज, माइनर ब्लॉकेज होते रहते हैं। और फिर जब वो मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हार्ट अटैक करते हैं। अगर माइनर होते हैं तो वो अनजाना में ही रह जाते हैं, मतलब चेस्ट पेन होता है लेकिन हार्ट अटैक नहीं होता है। सर, जैसे ब्लॉकेज हो जाता है तो कितने % ब्लॉकेज पे हार्ट काम करना बंद करता है या आदमी के बचने के चांसेस कम होते हैं? देखिए, ऐसा कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मैथ्स का कि 2 + 2 4 हो रहा है। ये बॉडी है, हर एक बॉडी डिफरेंटली काम करती है, हर एक बॉडी डिफरेंट है, हर एक हार्ट अटैक डिफरेंट है, हर एक आर्टरी डिफरेंट है, हर एक एंजियोप्लास्टी डिफरेंट है। हार्ट अटैक हुआ आपके तो 70% ब्लॉकेज में भी हो सकता है, कई बार 30% ब्लॉकेज में भी हार्ट में आर्टरीज में स्पाज्म आ गया, जैसे आपके बाइटा आता है मसल्स में, ऐसे स्पाज्म आ गया तो हार्ट के लिए वो कुछ हिस्से में ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाएगी नहीं, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। सर, हार्ट अटैक जो होता है इसमें बेसिकली
सर्जरी ही अटैक के बाद एक मात्र उपचार का साधन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक होने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। देखिए, पहले तो हार्ट अटैक होता है, एक सबसे खतरनाक चीज़ हार्ट अटैक में ये होती है कि 100 लोगों को अगर हार्ट अटैक हुआ तो पहले घंटे में 50 लोगों की डेथ हो जाती है। वो लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। जो 50 लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं, उसमें से भी 10% की डेथ हो जाती है और अगले 10% की डेथ अगले 1 साल में हो जाती है। तो अगले साल तक आते आते 30% 40% लोग ही सर्वाइव करते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। और हार्ट अटैक होने के बाद आपको क्या होता है, ब्लॉकेज ज़्यादा है, ब्लॉकेज ऑप्टिमल है या बहुत माइनर ब्लॉकेज है। 3 कंडीशन हो सकती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ऐसे अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आपने देखा होगा शहरों में भी देखा होगा, ट्रैफिक के लिए कहीं सरकार फ्लाईओवर बनाती है, कहीं बाईपास बनाती है। बाईपास जब बनाती है जब मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं, एक साथ पूरे जयपुर को बाईपास करना, एक कोने से पूरे दूसरे कोने पे आ गए आप। और बाईपास है तो खाली एक चौराहे की रेड लाइट को आपको मतलब क्रॉस करना है, तो आपने वो फ्लाईओवर बना दिया। ठीक है, स्टंटिंग का हम तुलना फ्लाईओवर से कर सकते हैं। भाई छोटा ब्लॉकेज है तो एक फ्लाईओवर बना दिया, काम हो गया, उससे ट्रैफिक को निजात मिल गई। और अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेज हैं तो हमने फ्लाईओवर बाईपास बना दिए, तो सारा शहर आपने बाईपास कर दिया, सारा ट्रैफिक बाईपास कर दिया। इसको बाईपास कहते हैं। या तीसरी चीज़ होती है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कम ब्लॉकेज है तो उनको हम दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जितने ब्लॉकेज हैं वो आगे ना बढ़े, पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, उससे वो उसको फ़ायदा हो। अब आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है इसमें कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। भाई हार्ट अटैक हो गया, मेरे को हो गया, सब आपको ना हो, तो आपके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है इसमें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, भला चरक संहिता ने 5000 साल पहले भी लिख दिया था कि सब चीज़ों का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है लाइफ में। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बैलेंस, डाइट बैलेंस, एक्टिविटी बैलेंस, एल्कोहल बैलेंस, सब चीज़ें बैलेंस में रहे, स्ट्रेस। लेकिन आज की दुनिया में हम डाइट पे ध्यान नहीं देते, बैलेंस डाइट नहीं लेते, एक्टिविटी हमारी कम से कम होती है, स्मोकिंग हमारी अनलिमिटेड हो रही है। बच्चे आजकल लड़कियां तक स्मोकिंग कर रही हैं, खाली इसलिए कि वो डाइट के लिए, कि बोला साहब भूख नहीं लगती मेरे को, मतलब है ना, भूख तो नहीं लगती, लेकिन जिंदा नहीं रहोगे तो पतले रहोगे, क्या करोगे? ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है हमारा, क्योंकि डाइट में है ना जंक फूड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। फिर ब्लड प्रेशर, शुगर और फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, ये चीज़ें मतलब आपको प्रोन करती हैं हार्ट अटैक के। अगर आप इन चीज़ों की लगाम लगा सकें, स्ट्रेस को कम कर सकें लाइफ में, तो ये चीज़ें आप हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। एक नई सोच, नए आयाम और नई मिसाल के साथ रावत गर्ल्स कॉलेज अब बन चुका है रावत कोएड कॉलेज। यहाँ कई सारे प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ विद्यार्थियों के लिए है सेफ एंड सिक्योर कैंपस एनवायरनमेंट, डेडिकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मॉडर्न लाइब्रेरी, कैंपस प्लेसमेंट एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस के लिए तुरंत कॉल करें 0141281015 पर या रावत कोएड कॉलेज, करनी विहार, अजमेर रोड, जयपुर कैंपस में विजिट करें। इसके अलावा सर क्या प्रिवेंटिव लेना चाहिए, कि जैसे खान पान का भी कोई फर्क पड़ता है, खान पान आप जैसे बता रहे हैं, इसमें किस तरह की चीज़ आदमी को लेना चाहिए, और हार्ट अटैक क्या एज कोई फैक्टर होता है कि किस एज में ज़्यादा चांसेस होते हैं अटैक आने के? देखिए साहब, ये 2 चीज़ें बताऊँ मैं आपको। हार्ट अटैक मेल्स में तो 35 साल 40 साल के बाद कभी भी आ सकता है। इंडियन मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं वो हार्ट अटैक के लिए। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके मेंसेस के बाद 10 से 20 साल में उनका खतरा बराबर होता है मेल्स और फीमेल्स के। नहीं तो मेल्स में हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेचर माँ को प्रिवेंट करके रखता है जब तक उनके मेंसेस आते हैं कि भाई आपको हार्ट अटैक ना हो। ठीक है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है। ठीक है। अब आपने पूछा डाइट के बारे में। डाइट में है ना, आपको एनिमल फैट अवॉइड करने चाहिए। घी लेना है, सरसों का तेल लेना है, कच्ची घानी सरसों का तेल, 1 चम्मच सरसों का तेल हो, 1 चम्मच घी हो, इससे ज़्यादा का आपका डेली का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ठीक है।
नमक का आपका ऑप्टिमाइज कंजम्पशन होना चाहिए, नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तेल भी आपको है ना कौन सा लेना चाहिए, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ऑलिव ऑयल काम में लें, बहुत बढ़िया ऑयल है। लेकिन प्रॉब्लम ऑलिव ऑयल में क्या है कि जो अपना इंडियन कुकिंग है उसको सूट नहीं करता, उसका कुकिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका जब पराठे बनाते हैं या कोई चीज़ तलते हैं, ठीक है। तो रिफाइंड तेल लें, बदल के लें, कभी सोयाबीन लें, कभी मूंगफली का लें, कभी राइस ब्रान लें, लेकिन एक साथ नहीं लें हमेशा, ठीक है। ये राइस ब्रांड तेल को बताते हैं कि इसमें मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर होता है, तो ये इसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए ऐसा? कोई भी तेल है ना रेगुलर इसलिए नहीं लेते कि फैट है ना कई प्रकार के होते हैं, मूफा पूफा टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सूफा सैचुरेटेड पॉली फैटी एसिड्स। तो इसमें क्या होता है कि इनके रेशो होते हैं, मूफा पूफा के रेशो होते हैं, जैसे 1:6 रेशो बहुत बढ़िया होता है, ये ऑलिव ऑयल में मिलता है या फिश ऑयल में मिलता है। लेकिन फिश ऑयल कोई खा नहीं सकता, इतना बदबूदार होता है कि नॉन वेज खाने वाली शायद ना खा पाए। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसमें सबका रेशो गड़बड़ होता है, किसी में 1:5 है, किसी में 1:3 है, किसी में 1:6 है इनका रेशो। अगर आप मिला के लेते हैं तो उसके पास पहुंचने लगते हो आप, इसलिए कहते हैं हर महीने तेल बदल के लें आप। ओके सर। तो सर ये बता था कि जब ये नए युवा पीढ़ी है, इसके लिए क्या मैसेज आप देंगे हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी तो स्ट्रेस प्रिवेंट करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें। वही कुछ लोग कहते हैं अल्कोहल पीने से हार्ट अटैक नहीं होता, बिल्कुल सही कहते हैं, नहीं होता, लेकिन दिमाग के अटैक बढ़ जाते हैं, दिमाग से मतलब स्ट्रोक के अटैक बढ़ जाते हैं। आप देख लीजिए, ज़िंदगी भर अपाहिज रहना चाहते हैं या हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन अल्कोहल नहीं लेना चाहिए कुल मिला के। अल्कोहल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अगर आपके ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड को अवॉइड करें, और सबसे अच्छी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है तो आप वॉक करें। थैंक यू वेरी मच। पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।